बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रथम पूजनीय हमारे जो वेद और शास्त्रों की भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई थी, वो गीता पवित्र ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ जो हमारा जो हिंदू धर्म अंतर्राष्ट्रीय से लेवल ये गीता का है। जो यहाँ संग्रहालय हमारे गीता को बनाने वाले ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं, उनके संग्रहालय में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं, जिससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी जी, और इतना इन्होंने बनाया है, भारत के और विदेश के लोग गांधी जी का तक गीता पाठ करते थे। भगत सिंह ऐसे जो फांसी पे चढ़ते चढ़ते गीता का पाठ किए, उनकी फांसी लगने से पहले उन्होंने मांगा गीता चाहिए। तो गीता का मध्य भगवान कृष्ण ने जो बताया था, वो उसके लेखक महाराज जी ने जो ऐसा संग्रहालय बनाया है और बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसमें आने वाली पीढ़ी जो है उस भविष्य, उज्जवल भविष्य, मतलब हमारे देश का इतना महत्व, इतना कल्याण होगा। और इस कुरुक्षेत्र में जो कार्यक्रम महाराज जी गीतानंद जी महाराज जी बनाए हुए हैं, सबके फ़ोटो लगाए हुए हैं, इसमें आज आने वाली पीढ़ी 2025 तक, 25 के बाद में 2030 में आने वाली पीढ़ियां जो होंगी, तो पूरे भारत का लमसम इतना बड़ा आश्रम और वैभव बना रहे हैं कि हमारे भारत के भी नागरिक 1 करोड़ की जनसंख्या इसमें बच्चे पाठ कर सकते हैं। ऐसा गीता का लेखन और ऐसा संग्रहालय आज हमने पहली बार देखा। हम कामाख्या से आए हैं, हिमालय बाबा और जगत गुरु पंचानंद के शिष्य पात्र हैं, और हमारे यहाँ के जितेंद्र जी और देवेंद्र जी, उन्होंने दिखाया और ये कार्य दिखाया, बड़ा अच्छा लगा, समझाए। और यहाँ गीता पे हम लोग तो यही कहते हैं देशवासियों से कि आप एक बार गीतानंद स्वामी यहाँ ज्ञानानंद जी के पास यहाँ जरूर आश्रम में एक बार आएँ कुरुक्षेत्र में, और ये गीता संग्रहालय देखें, जहाँ पे हमारे देश के जितने हुए हमारे भारत के नागरिक और जितने महान पुरुष हुए और जितने आज तक फांसी तक लटकने अपने देश को आंदोलन आज़ाद कराने के लिए लगे थे, उन्होंने भी गीता का पाठ किया। उस गीता का महत्व देखिए, उन लोगों के विचार देखिए, कैसे गीता पे वाक्य लेखन किया है। और यही हमारे देश का सबसे बड़ा भविष्य है। इस भविष्य को बचाने के लिए हमारे ज्ञानानंद जी महाराज जी ने जो आज तो हमारे महाराज जी गीतानंद जी महाराज जी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने जो 20 कंट्रियों तक, उनका एक उद्देश्य है कि घर घर तुलसी हो और घर घर गीता। पूरे भारत के अंदर उन्होंने यही एक आंदोलन छोड़ा है और आंदोलन कर रहे हैं। और विद्यार्थियों के और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जितने हमारे 28 लमसम 30 प्रदेश हैं, उनमें यहाँ तक गीता पहुँचा दी गई है। और एक कमेटी का भी संगठन कर रहे हैं कि घर घर गीता पहुँचाई जाए, घर घर तुलसी लगाई जाए। तो इस विचार से अगर हमारे भारत में 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, तो उनका भी उद्देश्य है 1 अरब तक का तो हम पहुँचा ही सकते हैं। तो सबको, हर नागरिकों को, और जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं आएँ, और जिन देश और विदेश के लोग जो सुन रहे हैं, ये लाइव पे छोड़ा जाएगा, वो यहाँ पे आए कुरुक्षेत्र में और महाराज जी के भी दर्शन करें और इस क्षेत्र के दर्शन करें, जहाँ पे आपको गीता का ज्ञान मिलेगा, आपको सद्बुद्धि प्रदान होगी, आपको हर चीज़ का ज्ञान होगा। देश में मुझे कैसे रहना, देश का भविष्य कैसे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार में ये देश को, सत्य सनातन धर्म को जो गुरु जी ने, ज्ञानानंद जी महाराज जी ने जो मजबूत करने का प्रयास किया है, इसकी अपने शब्दों से हम प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन सत्य सनातन धर्म के रीढ़ को मजबूत करने का काम प्रभु ज्ञानानंद जी महाराज जी ने किया है। इतना दिव्य संग्रहालय ना ही मतलब सोच से जो परे है मनुष्य की। न भूतो न भविष्यन्ति, न भूतो न भविष्यन्ति, न भूतो न भविष्यति। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, बच्चों को जो गीता का पाठ कराया जा रहा, अभी मैं देख के आया गुरु जी के साथ, तो बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको एक एक श्लोक रहते हैं। और इतना मतलब दिव्य यहाँ का वातावरण है कि यहाँ आने से इतनी शांति मिली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात कृष्ण के चरणों में हूँ। और ये बहुत बड़ा काम है। और ये 4 पिलर ऑफ वर्ल्ड की नाना प्रकार के देशों में आज गीता का जो इतना बड़ा प्रचार हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं प्रभु ज्ञानानंद जी महाराज जी, सतगुरु महाराज का बहुत बड़ा अहम योगदान है। गुरु जी की खूब लंबी आयु हो, गुरु जी के सभी कार्य सफल हों, बस हम भक्तों की और बच्चों की इच्छा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय जय भगवत गीता।